हेलो फ्रेंड्स, जेम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम विज्ञान की अगली पाठ्य योजना बनाएंगे, यानी कि पाठ्य योजना क्रमांक 42 बनाएंगे। अभी तक हम इसके 41 पाठ्य योजना बना चुके हैं। यदि आप प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसे खोलिए, वहाँ पर आपको प्रीवियस वीडियोज़ की लिंक मिलेंगी, प्लेलिस्ट लिंक है। आप साइंस की प्लेलिस्ट खोलकर प्रीवियस सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ्य योजना बनाना। हमारी पाठ्य योजना क्रमांक 42 है। आपकी जो भी क्रमांक की पाठ्य योजना है, सबसे पहले आप क्रमांक डालेंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद आपको इस तरीके से बॉक्स में एक ब्लैक बोर्ड फिलिंग बनानी होती है, जिसमें आपको अपना परिचय लिखना होता है। ये परिचय आप जब कक्षा में प्रेजेंटेशन करते हैं तो वहाँ पर भी आपको डालना होता है। कई जगह इसको एक लाइन में भी लिखाया जाता है बॉक्स बनाकर, और कई जगह इस तरीके से बताया जाता है। तो जैसा आपके यहाँ बोला गया फॉर्मेट में वैसा लिखें। अधिकतर यही फॉर्मेट होता है मैक्सिमम, इसलिए मैं यही फॉर्मेट में बनाती हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, जैसे मैंने अपना नाम लिखा है। फिर विद्यालय का नाम, यानी जहाँ भी आपको प्रैक्टिस टीचिंग के लिए भेजा जाएगा। हो सकता है आपके महाविद्यालय में आपको प्रैक्टिस टीचिंग कराई जाए तो आपको अपने महाविद्यालय का नाम लिखना है। कक्षा हमारी 6 का प्रकरण है, विषय है विज्ञान। उपविषय भी आप डाल सकते हैं, दिनांक जब आप प्रेजेंटेशन करें, समय 35 या 40 मिनट का, जितने का भी आपका पीरियड लग रहा हो, और कालखंड जो भी कालखंड में आप पढ़ाएं। प्रकरण है हमारा विद्युत परिपथ। इस तरीके से आपको ये ब्लैक बोर्ड फिलिंग बनानी है, कॉपी में भी, और जब आप कक्षा में प्रेजेंटेशन करेंगे तब भी आपको बनानी है। तो तब आप जब ये कक्षा में बनाएंगे तब आप यहाँ प्रकरण नहीं डालेंगे। प्रकरण हम तब डालते हैं जब हमारा उद्देश्य कथन, हम बोलते हैं कि आज हम विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ेंगे, तब हम डालते हैं प्रकरण। तो जब उसकी बारी आएगी उद्देश्य कथन की, तब मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है लिखने का हुआ था सामान्य उद्देश्य, कि हम ये पाठ्य योजना बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं, विज्ञान विषय की, या विज्ञान विषय हम क्यों पढ़ा रहे हैं। तो विज्ञान विषय हम इसलिए पढ़ा रहे हैं बच्चों को कि विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विचारात्मक शक्ति का विकास करना, निरीक्षित शक्ति में वृद्धि करना, प्रयोग करने की क्षमता का विकास करना, तर्क शक्ति में परिवर्तन एवं विकास करना। आप कोई भी साइंस के पाठ्य योजना बनाएं तो ये सामान्य उद्देश्य आप उसमें लिख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य हमारे हमेशा विषय से संबंधित होते हैं। इसका आपको कक्षा में कोई उपयोग नहीं है। आपको व्यवहारिक रूप में आप इस पाठ्य योजना को पढ़ा रहे हैं, विज्ञान विषय को पढ़ा रहे हैं, उसके क्या उद्देश्य है वो आपको कॉपी में मेंशन करना है। फिर उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य, यानी हमारा टॉपिक है वो हम क्यों पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो विद्युत सेल से भली भांति अवगत हो जाएं बच्चे, विद्युत परिपथ को स्पष्ट कर सकेंगे, प्रयोगात्मक क्रिया में कुशल हो जाएंगे, विद्युत स्विच का निर्माण स्वयं करने योग्य हो जाएंगे, और विद्युत रोधक एवं चालक तत्वों में अंतर कर सकेंगे। तो ये टॉपिक से रिलेटेड हो गए हमारे 5 विशिष्ट उद्देश्य। ये भी आप कितने भी लिख सकते हैं, कोई इसकी संख्या निर्धारित नहीं होती है, 5, 7 या 3 भी लिख सकते हैं। सहायक सामग्री, जो भी आप सहायता के तौर में कक्षा में इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे हमको इनकी आवश्यकता पड़ेगी। सेल, तार, बल्ब, स्विच आदि सामग्री। और आवश्यक सामग्री क्या है, चौक, डस्टर, संकेतक, कक्षा उपयोगी समस्त सामग्री। यानी कि सहायक सामग्री में आप यदि इनको सिर्फ वर्बली पढ़ा देंगे तो आपको इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन आप उनको प्रयोग विधि द्वारा बताएंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो आपको इन सब की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हमने इसको लिखा सहायक सामग्री। और आवश्यक सामग्री यानी आपको चौक, डस्टर, ये तो लगेंगे ही कक्षा में। आप इनका एक ही पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री। अगला पॉइंट है पूर्व विज्ञान। पूर्व विज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी पाठ्य योजना में। पूर्व विज्ञान के ही आधार पर हम उनसे अगले प्रश्न पूछते हैं, जो हमारे प्रस्तावना के प्रश्न होते हैं। अगले टॉपिक पर हम उनको ले जाते हैं। यदि हमें बच्चों का पूर्व विज्ञान ही नहीं पता होगा तो हम प्रस्तावना प्रश्न उनसे कैसे करेंगे। और प्रस्तावना तो जैसे कि संविधान की आत्मा है, वैसे पाठ्य योजना की भी हम कह सकते हैं कि आत्मा है। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना जितनी अच्छी आपकी निकलती है, आपका पर्यवेक्षक समझ जाता है कि आप लेसन को किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे बच्चों का पूर्व ज्ञान यहाँ पर हुआ कि विद्यार्थी विद्युत के उपयोग एवं हानिकारक तत्वों की सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी वो विद्युत का जो सामान्य उपयोग है कि विद्युत से क्या होता है और उसकी जो हानिकारक तत्व हैं उनके बारे में जानते हैं। अब हम उनसे प्रश्न करेंगे, प्रस्तावना प्रश्न, और अपना प्रकरण निकलवाएंगे। तो हम यहाँ पे प्रस्तावना पॉइंट में क्रमांक डालेंगे, छात्र अध्यापिका व्यवहार या क्रिया भी लिख सकते हैं आपको, और आप यहाँ पे, और विद्यार्थी व्यवहार या विद्यार्थी क्रिया, ये आप यहाँ पे डालेंगे। 3 आपने कॉलम बना लिए। फिर उसके बाद आप उनसे प्रश्न करेंगे कि घड़ियों के चलने
के लिए उनमें क्या डालना आवश्यक होता है, तो बच्चे बताएंगे सेल। उनको पता है कि घड़ी सेल से चलती है। सेल का प्रमुख कार्य क्या है, तो सेल के बारे में उन्होंने पढ़ा है, तो वो बताएंगे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फिर क्या सेल से हम बल्ब जला सकते हैं, तो वो बताएंगे हाँ, तार की मदद से हम बल्ब जला सकते हैं। उन्होंने ये देखा है कि होल्डर में तार लगाकर बल्ब जलाया जाता है और स्विच से भी जला सकते हैं, और उन्होंने सेल के द्वारा भी देखा है चित्रों में। और कुछ बच्चे बोलेंगे कि हमने रियल में भी देखा है, क्योंकि कुछ लोगों ने देखा होता है। फिर उसके बाद विद्युत सेल किस प्रकार कार्य करती है, तो ये अब उनको नहीं पता, तो ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। हो सकता है आपके बच्चे कुछ थोड़ा बहुत आंसर दें, तो भी ये समस्यात्मक कार्य है, क्योंकि उनको स्पष्ट उत्तर नहीं पता है। फिर हम उद्देश्य कथन के माध्यम से कहेंगे कि बच्चों, आज हम विद्युत परिपथ में विद्युत चालक एवं विद्युत रोधक तत्वों का अध्ययन करेंगे। तब जब आप ये उद्देश्य कथन बोलेंगे, तभी आपको वहाँ पे प्रकरण डालना है। जैसा मैंने आपको बताया था कि कक्षा में प्रकरण कब डालते हैं, जब हम उद्देश्य कथन बोलते हैं, क्योंकि यदि हम पहले से ही डाल देंगे तो हमारा जो उद्देश्य है प्रस्तावना प्रश्न पूछने का, उनको नए टॉपिक से कनेक्ट करने का, वो तो अधूरा ही रह जाएगा। उनको पहले से ही पता रहेगा कि हम ये पढ़ने वाले हैं, तो प्रीवियस ज्ञान के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे। उनको नया शब्द ही दिखता रहेगा, उसके बारे में सोचते रहेंगे, और कुछ बच्चे समझ ही जाएंगे कि हमें ये पढ़ना है। फिर उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण हमारा मेन पॉइंट है, इसी के अंदर हमें पूरी कक्षा में प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे हम कॉलम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया या व्यवहार, विद्यार्थी क्रिया या व्यवहार, विधि। यहाँ पे आप सहायक सामग्री के लिए भी इसी में लिख सकते हैं, यदि आप सहायक सामग्री भी मेंशन करना चाहते हैं तो। और श्यामपट्ट कार्य। तो यहाँ पे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है विद्युत सेल। विद्युत सेल का प्रयोग के बारे में हम बच्चों को बताएंगे कि किस तरीके से हम विद्युत सेल का प्रयोग कर रहे हैं। आप उनको बताएंगे कि किस तरीके से विद्युत सेल का निर्माण होता है, कैसे उसको ऊर्जा मिलती है, ये सारा आप उनको बताएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रयोग में, बच्चों क्या आप जानते हैं कि टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा आदि तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है। ये सब आप उनको एक्सप्लेन करेंगे और थोड़े उदाहरण दे के बताएंगे, आराम से बताएंगे। यहाँ तो हम थ्योरिकल लिख देते हैं, लेकिन कक्षा में हम उनको बहुत अच्छे से समझाएंगे उनको। इसमें एक प्रकार की धातु की टोपी तथा दूसरी और धातु की टोपी तथा दूसरी और धातु की डिस्क होती है। सभी विद्युत सेल में 2 सिरे होते हैं, जिनमें एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होता है। तो ये हमने उनको एक्सप्लेन किया। तब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और यहाँ पे हम व्याख्यान विधि और कथन युक्त प्रदर्शन विधि का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम सारी चीज़ें उनको दिखा भी देंगे। यदि हमारे पास अलार्म घड़ी है, कलाई घड़ी आप उनको दिखाई सकते हैं, कक्षा में घड़ी लगी होती तो वो दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपकी विधि रहेगी वो कथन युक्त प्रदर्शन विधि रहेगी और व्याख्या विधि रहेगी, क्योंकि आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। और ब्लैक बोर्ड पर आप प्रमुख बिंदु लिख देंगे कि 2 सिरे होते हैं, धनात्मक ऋणात्मक होता है, विद्युत उत्पन्न रासायनिक पदार्थ होते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे जो बिंदु होते हैं वो आपको यहाँ ब्लैक बोर्ड पर डालने होते हैं। फिर विद्युत परिपथ अगला हमारा शिक्षण बिंदु है। विद्युत परिपथ को हम एक्सप्लेन करेंगे। विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। क्रियाकलाप यहाँ विधि रहेगी, बल्ब, तार, सेल, विद्युत सेल, ये सारा सामग्री जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं आप ब्लैक बोर्ड पर डालकर बच्चों को बताएंगे। फिर मूल्यांकन प्रश्न करेंगे कि विद्युत परिपथ से आप क्या समझते हैं, तो बच्चे उत्तर देंगे, जो भी आपने उनको अभी एक्सप्लेन किया वो बता पाएंगे। तो यहाँ पे आप चाहें तो आंसर भी लिख सकते हैं या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और आंसर आप ब्लैक बोर्ड पर भी लिख सकते हैं, जिससे अन्य बच्चों को भी आ जाए जिन्होंने आंसर नहीं दिया है उनको भी। तो प्रश्नोत्तर विधि हमारी यहाँ इस्तेमाल होगी। अगला प्रश्न हम करेंगे, बल्ब फ्यूज़ होने का क्या कारण है, तो बताएंगे बच्चे की बल्ब के तंतुओं का खंडित होना है, उसका जो अंदर तंतु लगा होता है वो टूट गया है, इसलिए बल्ब फ्यूज़ हो गया है। तो हमने यहाँ लिख दिया, आप चाहें तो ब्लैक बोर्ड पर भी लिख सकते हैं। फिर विद्युत सेल में कौन सा पदार्थ उत्पन्न करने में सहायक है, तो ऋणात्मक एवं धनात्मक, ऐसा बच्चे आंसर देंगे। आप चाहें तो या विद्यार्थी उत्तर एक बार डालकर भी छोड़ सकते हैं, और जो विद्यार्थियों के उत्तर हैं वो आप श्यामपट्ट पर लिख सकते हैं। फिर कथन द्वारा आप उनको एक्सप्लेन करेंगे कि बच्चों, हम सदैव अपने घरों में विद्युत उपकरणों का प्रयोग करने के लिए कई प्रकार के स्विच का प्रयोग करते हैं।
कथन विधि यहाँ इस्तेमाल होगी। फिर आप पूछेंगे बच्चों से कथन बोल के क्या आप स्वयं स्विच बना सकते हैं, तो बच्चों कुछ हाँ बोल सकते हैं, कुछ ना बोल सकते हैं, बाकी ना ही उत्तर बोलेंगे। तो ये होगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। फिर हम विद्युत स्विच के बारे में उनको प्रयोग क्रियाकलाप द्वारा बताएंगे। इसमें हम बच्चों से 2 ड्राइंग पिन, 1 सुरक्षा पिन, पेज क्लिप को 2 तार तथा थर्माकोल या लकड़ी के बोर्ड के एक विद्युत स्विच तैयार कर सकते हैं। उनको ऐसा आप समझाएंगे, बताएंगे। सुरक्षा पिन की रिंग एक ड्राइंग पिन से लगाकर इसे थर्माकोल शीट पर गाड़ दी जाएगी। अब फिर उसके बाद आप दूसरी ड्राइंग पिन को थर्माकोल शीट पर इस तरह लगाएं कि सुरक्षा पिन का स्वतंत्र सिरा इससे स्पर्श कर सके। इस तरीके से आप उनको करेंगे, यानी एक पेज लेंगे, उसमें इस तरीके से सेटअप जमाएंगे, बच्चों को बताते भी जाएंगे। यहाँ पर भी सामग्री आप ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे कि हम ये सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रियाकलाप यहाँ विधि रहेगी। बच्चे क्या कर रहे होंगे, क्रियाकलाप में संलग्न रहेंगे, क्योंकि जब आप ये सारी एक्टिविटी कर रहे होंगे तो आप कुछ बच्चों को आगे भी बुलाएंगे और उनसे ये कार्य कराएंगे। इस प्रकार जुड़ा हुआ सुरक्षा पिन आपके का स्विच होगा। विद्युत सेल बल्ब तथा स्विच को जोड़कर परिपथ को पूरा कीजिए, ऐसा आप उनको बताएंगे। चूँकि सुरक्षा पिन का एक पदार्थ विद्युत धारा को अपनी में से प्रभावित होने देता है, अतः विद्युत परिपथ पूर्ण हो जाता है। इस तरह बल्ब द्वितीयमान हो जाता है, यानी बल्ब जल जाता है। इस तरीके से जैसा ये चित्र बना हुआ है, मैंने कहा अच्छा नहीं बनाया, आप अच्छे से देख के बनाइए बुक से। इस तरीके से चित्र बनाना है, प्रदर्शन विधि का इस्तेमाल होगा यहाँ पर। फिर विद्युत चालक एवं विद्युत रोधक के बारे में आप बच्चों को बताएंगे। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं उन्हें विद्युत चालक होते हैं या चालक कहते हैं। और विद्युत चालक अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रभावित ना होने देते हैं। कुचालक, अचालक। या यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कथन और हमारी क्रियाकलाप विधि का यहाँ इस्तेमाल होगा। अर्थ आप उनको एक्सप्लेन भी करेंगे तो अर्थ कथन विधि भी यहाँ पर इस्तेमाल होगी। प्रयोगात्मक क्रियाकलाप आप और भी उनसे क्रियाकलाप कराएंगे। विधि हमारी कौन सी रहेगी, क्रियाकलाप विधि रहेगी। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लें कि बच्चे क्या करेंगे, क्रियाकलाप में संलग्नित रहेंगे। फिर यहाँ पे जो है हमारी जो प्रस्तुतिकरण है वो समाप्त हो जाता है। फिर आपको इस तरीके से ब्लैक बोर्ड प्रारूप या शार्पनर प्रारूप लगाना होता है। इसमें क्या होता है कि आपको एक कार्ड शीट लेनी है और उस पर आप वाइट पेंसिल या सिल्वर स्पार्कल पेन से लिख सकते हैं। आपको जैसा आप ब्लैक बोर्ड फिलिंग पाठ्य योजना के पहले बना रहे हैं वो लिखना होता है। और प्रमुख शिक्षण बिंदु, जैसे आपने जो भी शिक्षण बिंदु यहाँ पढ़ाए हैं, जैसे हमारा शिक्षण बिंदु शुरू से है, जैसे विद्युत स्विच है, विद्युत परिपथ है, ये सारे शिक्षण बिंदु आप वहाँ डाल सकते हैं। या ये सामग्री वगैरह जो आप लिख रहे हैं पाठ्य योजना में ब्लैक बोर्ड कार्य में, उसको भी आप लिख सकते हैं। कोई चित्र बना सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं बनाया हुआ है क्योंकि मुझे फाइल बनानी नहीं है। मैं अगली पाठ्य योजना में भी आपको यही बता सकती हूँ, इसलिए मैंने नहीं लिखा हुआ है। आप उस पर लिखिए। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट, जो कि है मूल्यांकन प्रश्न या पुनरावृत्ति प्रश्न। यानी हमने पाठ को पढ़ाया, समझाया, एक्सप्लेन किया, अब हमको मूल्यांकन प्रश्न पूछने हैं। तो यहाँ हम उनसे मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न हमारे रहेंगे कि निम्न को परिभाषित कीजिए, तंतु, विद्युत रोधक और टर्मिनल। अगला प्रश्न हम उनसे करेंगे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप और भी प्रश्न आपकी पाठ्यपुस्तिका से ऐड कर सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए आपने प्रश्न दे दिए। ये जो सारे प्रश्न हैं वो आप लपेट श्यामपट्ट पर लिख कर ले जा सकते हैं, जिसमें कि आपके समय की बचत होगी, आप कुछ भूलेंगे नहीं, गलतियां कम होंगी और आपका एक लपेट श्यामपट्ट का इस्तेमाल भी हो जाएगा, जो कि आपका टीचिंग एक्ट हो जाएगा। और फिर आपका अगला और लास्ट पॉइंट रहेगा गृह कार्य, जो कि आप उन्हें अगले दिन के लिए होमवर्क देंगे। जब आप उनसे मूल्यांकन प्रश्न करें तब आप उनको, यदि ये मूल्यांकन प्रश्न लिखने के लिए दे रहे हैं तो आप उनका गृह कार्य चेक कर सकते हैं। और गृह कार्य देने के बाद आपका कक्षा में कार्य समाप्त हो जाता है, लेकिन कॉपी में भी आपको पर्यवेक्षक टिप्पणी और हस्ताक्षर, आपके हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, ये अंतिम पॉइंट होता है आपका। पर्यवेक्षक टिप्पणी में क्या होता है, जो भी आप प्रस्तुतिकरण करते हैं उसमें जो भी अच्छा होता है, जो बुराई होती है, जो सुधार की आवश्यकता होती है, सारी चीज़ें यहाँ पे
पॉइंट करके आपका पर्यवेक्षक लिख देते हैं। जैसे बहुत अच्छा था प्रेजेंटेशन, प्रस्तावना बहुत अच्छी थी, सरल स्पष्ट थी, भाषा अच्छी थी, या फिर आपका ब्लैक बोर्ड वर्क अच्छा नहीं था, पीछे के बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा था, सुनाई नहीं दे रहा था, आपने कुछ पॉइंट्सों को एक्सप्लेन ही नहीं किया, जल्दी से पाठ्य योजना समाप्त कर दी, चार्ट नहीं दिखाया समय पर, या प्रयोग करते समय आपका कक्षा से नियंत्रण जा रहा था, तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। हस्ताक्षर में आपको आपके हस्ताक्षर करना है, पर्यवेक्षक की जगह पर्यवेक्षक उनके हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ पे पाठ्य योजना समाप्त होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय पर उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। जय हिंद।